अयोध्या में शनिवार शाम हुए जिला प्रशासन के कर्मचारी की मौत मामले में हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल सोहावल एसडीएम अभिषेक सिंह के स्टेनोग्राफर शिवम यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने देर रात जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करते हुए सड़क जाम किया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग और एसडीएम पर ही हत्या का आरोप लगाया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का आरोप है कि एसडीएम अभिषेक सिंह उनके बेटे को प्रताड़ित करता था, उसका अपमान करता था और उसने ही शिवम यादव की हत्या कराई है। आरोप ये भी है कि एसडीएम ने मंगलवार के दिन स्टेनो शिवम यादव का सिर मुड़वा दिया था और इस वजह से वह काफी तनाव में था। ऐसे में पीड़ित परिवार ने एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। इनको पहले मेंटली टॉर्चर करा गया। अब की मंगलवार को जो हिंदू धर्म में नहीं कटवाए जाते कभी भी बाल, इनको जबरदस्ती बुला के एसडीएम ने नाव को बुला के इसका बाल छिलवाया, बाल दाढ़ी सब छिलवाई, जबकि बाल बड़ा भी नहीं था। जलन के मारे वो जलता था सिर्फ यादव नाम से। इसके पीछे जो नाम लगा था, नाम के पीछे जो यादव लगा था, उस यादव नाम से जलता था। उसके बाद रोज इसे टॉर्चर करता था, ज्यादा काम देता था, देर में छोड़ता था, कहता था कि मैं आ रहा हूँ। वो स्टोन थे। सोहावल अभिषेक सिंह। आज सुबह से इनके कैबिन में 3-4 बार आके कहने मैं तो नौकरी खा जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद आज फिर 5 बजे तहसील की छुट्टी हो जाती है। इसको रोके रहे 8 लगातार मंगलवार से रोज इसे शाम को देर में छोड़ रहे हैं, 9-10 बजे तक छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी आज भी ये बोल के रोके थे कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रुके रहो। उसके बाद ये आते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट करवा के उसे मार दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? एसडीएम साहब को बुलाया जाए। कोई साजिश थी। मैं कह रहा हूँ एसडीएम साहब को यहाँ पर बुलाया जाए। बुलाइए एसडीएम साहब को यहाँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तरह ऐसा क्यों किया? कोई साजिश थी इसलिए मारा गया। नाम के पीछे यादव से जलते थे। कोई साजिश थी। बता दें शिवम को अयोध्या जिले की सोहावल तहसील में अपने पिता राजकुमार यादव की जगह मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। दरअसल मृतक के पिता सीआरपीएफ में कमांडो थे और साल 2021 में देश की सेवा करते हुए वह शहीद हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने उनके बेटे को लिपिक के पद पर नौकरी दी थी। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही शिवम यादव का ट्रांसफर हुआ था। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार से बात कर पूरी जानकारी ली है। फिलहाल मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। से बात हुई और उन्होंने जो चीजें बताई हैं उसके आधार पे एक एप्लीकेशन भी उन्होंने दी है और उस पर मैंने मजिस्ट्रेट जांच के जो है वो आदेश दिए हैं और पूरी इंक्वायरी के बाद और जो आरोप लगे हैं वो सही है तो उसकी जांच करा के हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अब इस कथित हत्या मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल देर शाम हुए इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री पवन पांडे समेत पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। उनका बेटा था, मुश्किल से उसकी उम्र 20 साल की थी। एसडीएम सोहावल लगातार उसको टॉर्चर करते थे, यहाँ तक कि बताया गया कि मंगल के दिन उसको नाई बुलवाकर तहसील के अंदर उसका मूड छुड़ा दिया। जबकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम लोग मंगल को बाल नहीं बनवाते, बाल नहीं छुड़ा सकते। तो जबरदस्ती यहाँ तक बताया गया कि जो नाई आया कहा हम सामान नहीं लाए तो उसको भी डांटा डपटा और जबरदस्ती और लगातार उसका उत्पीड़न कर रहे थे। कल भी सुनते हैं कि कहा कि तुम्हारी माँ भी आ जाए, चाहे जितना कुछ करे, हम तुम्हें जो है गाली दे करके हम तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। गाली देकर, माँ बहन की गाली देकर।
तो उससे वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि आ रहा था और वो एक्सीडेंट में मर गया। परिवार वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कल कि एसडीएम ने मरवाया है। खैर उस बात को हम नहीं कह सकते, लेकिन जो परिवार वालों का जो वर्जन था वहां पर हजारों लोगों के सामने रो रो के कह रहे थे, उसकी माँ कह रही थी, रो रो कह रही थी। लेकिन अगर न भी मरवाया हो तो एक उसके विचलित होने का वो कारण तो है ही है कि एसडीएम द्वारा उत्पीड़न करना, और उत्पीड़न के लिए सबूत है बाल छिला देना मंगल को जबरदस्ती, कि उससे वो बहुत विक्षिप्त रहता था और ये दर्दनाक घटना हो गई। पूरी तरह से एसडीएम जिम्मेदार है, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआई होना चाहिए, उसके खिलाफ सारी रात इनके भारतीय उसमें इंडियन पेनल कोड के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो करके उसको जेल जाना चाहिए। उसके बेटे को, एक बेटा है, भाई है उसको नौकरी दी जाए और एसडीएम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इन सब के बीच शहीद के बेटे का उत्पीड़न करने के आरोप में घिरे सोहावल एसडीएम अभिषेक सिंह पर गाज गिरी है। जी हां, डीएम चंद्रविजय सिंह ने अभिषेक सिंह को सोहावल से हटाकर एसडीएम न्यायिक बीकापुर बनाया गया है। वहीं अब एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह एसडीएम सोहावल होंगे। फिलहाल जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के आश्वासन के बाद मामला शांत है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि इस कथित सड़क हादसे में मौत मामले में क्या कुछ सामने आता है। क्या एसडीएम अभिषेक सिंह पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।